पंडित जी देखिए ना मेरी शादी कब होगी। बालक, तुम्हारी तो दो शादियाँ होंगी, छोटा सा मेरा पर अब नहीं होंगी। क्यों महाराज? क्योंकि बालक, तुमने बचपन में घर घर खेलने में दोनों शादियाँ कर ली। स्वागत है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं रिया फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मजेदार कॉमेडी वीडियो, जिसे देखने के बाद आपका पेट दुखने लगेगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है, कोई इसे सीरियस ना लें। सुनो। क्या है? सुनिए। हाँ क्या है बताओ। कुछ नहीं, अपनी आवाज की पावर चेक कर रही थी। उठिए उठिए। अरे मैं तो बस अपने हाथ की पावर चेक कर रहा था। देखो भैया ने दीदी से क्या कहा सुनकर हंसी नहीं रुकेगी। ज्योति क्या करने लग रही है? अरे यार इस कूड़े में घास बना बड़ा रह गया। अच्छा के बात तेरा बच्चा रह नहीं गया? अरे तेरी माँ तो कहो थी हमारी छोरी कितनी गऊ है। अरे तू सुन रुक जा। तू हाथा ना क्यों कष्ट दे रही है? अपनी जुबान के लायक ट्राई कर ले, बहुत जल्दी कट्टेगा। देखो माँ जी ने अपनी बहू से क्या कहा। चले नाच पिट्टी बहू। क्या? ये नाच पट्टी है बेटा, इसको धो के जरा मुझे काट के देना। बेटा तुझे पता है जान कहाँ से निकलती है? कल पापा ने मुझे पिटवाया था ना, अब बताती हूँ। खिड़की से। खिड़की से? वो कैसे? कल पापा पड़ोसन से कह रहे थे, जान खिड़की से निकल जाओ। भैया साड़ी दिखा दो। हाँ बैठो, बताओ कैसे दिखानी है। ना हरी, ना लाल, ना काली, ना पीली, ना बैगनी, ना गुलाबी, ना सफेद। एक काम करो मैम, आप फिर आना। फिर कब आऊँ? फिर ना सोमवार, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना वीरवार, ना शुक्रवार, ना शनिवार, ना एतवार। भैया अगर तुम्हारी घरवाली तुमसे यूं कह रही है कि तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि तुम्हें ठीक भी वही लगना चाहिए जो तुम्हारी घरवाली को ठीक लगे। चौतरा तोड़ देगी नहीं। देखो दीदी ने भगवान से क्या कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भगवान जी ने मेरे पति को कान क्यों दिए? ना तो वे कुंडल पहनते हैं, न वे मेरी बात सुनते हैं। एक बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। सुना है? हाँ। तू मेरी गल टोटे में रह लेगी? हाँ रह लूंगी। और कुत्ती घना टोटा आ गया तो फिर भी रह लूंगी। और कत्ती नाश चले आ गया तैरे, फिर भी रह लूंगी। और बिना ही रोड़े करे रह लेगी? असंभव। अकेली रहती हूँ तो क्या हुआ? साथ में रहता है ना वो सास ननद जेठानी का कॉम्बो। मजाक है, बंदे ने जो कभी सास ननद की कमी महसूस होने दी हो। बात बात में ताने और बात बात में कमी जो निकालता है। भाई साहब, शादी हमेशा छोटी हाइट की लड़की से करनी चाहिए। वो कहावत सुनिए ना, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया। भैया की बीवी ने मारा भैया को थप्पड़, देखो क्यों। बाबू देखो मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई। बाबू मैं कुछ काम कर रहा हूँ, लाओ खिलाना जरा। ये भगवान क्या जुल्म है। खाने में क्या बनाया? कुछ नहीं। कल भी वही बनाया था। हाँ ज्यादा बनाया था कि 2 दिन चल जाए। और करो लव मैरिज, आज भी बाहर से खाना खाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो फिर सारे रिश्तेदारों की उनसे नहीं बनती। अरे नहीं यार। हाँ करेंगे। अरे सुनना, 2 सेकंड पकड़ना। हाँ चल मैं देखती हूँ जैसा भी होगा। सुनो जी। हाँ? पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। दीदी ने पूछे अपने पति से कुछ सवाल। क्या तुम अंतिम बात पूछ
पूछूं? हाँ पूछ। अगर तुम्हारे सामने एक 2000 का नोट हो और एक 500 का नोट हो तो तुम कौन सा उठाओगे? 500 का नोट छूटो है, 2000 का नोट बड़ो है, 2000 को टांगो। 2000 को तो बंद ही है वो, तो बार उठाएंगे करोगे का। बात तो सही है। चलो ठीक है, एक और सवाल पूछूं? हाँ पूछ। अगर तुम्हारे सामने एक 500 का नोट है और एक 200 का नोट है तो तुम कौन सा नोट उठाओगे? 200 का नोट छूटो होते है और 500 का नोट बड़ो होते है और धूप की धूप चलते हैं, तो मैं तो 500 को टांगू। जब दो चलते हैं तो दो नहीं उठा पाओगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। मैं उस रास्ते पर खड़ी हूँ जहाँ पर लोग मुझे कहते हैं चला रास्ते में खड़ी हो जाती है। आगे स्वाद। गजब बेइज्जती। न जाने कितनी लड़कियां याद आएंगी तुम्हें जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे पापा आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ होगा सच्चा? अच्छा पापा बताइए ना उन आंटी का क्या नाम था? तब बेचारे आदमी क्या सोच के बताएंगे, कौन सी वाली नंबर की लड़की का नाम बताए? लड़के तो ऐसे ही होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनगिनत। सही कहा ना जीआर बॉयज? इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा रहता है। आजकल तो बहुत झगड़ा कर रही है और उल्टे जवाब भी बहुत दे रही है। परसों भी करूंगी। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? देखो शादी से पहले भैया ने किए झूठे वादे। तू तो नुक बता ब्याह पाचे तने कि मैं काम नहीं करना पड़े, रानी बना के रखूंगा, यानी मेरे पसीने ना सूखते। ब्याह तो पहला तो भी न्यू कहा कर दी, तेरी जिंदगी सवरक बना दूंगी। जो सवरक बनाओ नहीं रहे तना काम को नहीं करना पड़ेगा, तना बना रखी नरक। अरे नरक में तो काम करना पड़ेगा। शकलका बूम बूम। बाबू। हाँ क्या हो गया? अपने आप को बहुत दिमाग वाली समझती हो ना? हाँ मैं तो हुई दिमाग वाली। और अगर तुम पागल निकली तो मुझे 2000 रुपया दोगी क्या? पागल मैं कभी निकल ही नहीं सकती, ठीक है? तो मैं एक सवाल पूछूं? पूछो पूछो जल्दी पूछो। पर 2000 मिलेगा मुझे? पक्का मिलेगा, पूछो। ठीक है, मेरा नाम है मैं, तुम्हारा नाम है तुम, तो पागल कौन हुआ? तुम तो तुम्हारा नाम है ना। 2000 रुपए दो। नहीं नहीं मैं पागल, मैं। हाँ तुम पागल हो, 2000 रुपए दो। अरे नहीं तुम पागल। हाँ क्योंकि तुम्हारा नाम तुम है, 2000 रुपया दो। मैं पागल ना। हाँ तो तुम पागल हो, 2000 दो। कहाँ है 2000 दो? 2000 दो जल्दी। शकलका बूम बूम, शकलका बूम। निशा यार ये वशीकरण समझा क्या होता है? अरे आपको नहीं पता वशीकरण का मतलब क्या होता है? बता ना। वशीकरण का मतलब होता है किसी इंसान को अपने वश में करके ना उससे अपनी मर्जी के सारे काम करवाना। भाई इसे शादी बोलते हैं। जब से शादी हुई है ना तूने मेरे को अपने बस में कर लिया है और अपनी मर्जी के सारे काम करवा रही है। मेरा मन भी नहीं होता ना तब भी तू तेरे काम करने पड़ते मेरे को। भैया अपनी बीवी की बुराई कर रहा था, फिर देखो क्या हुआ। निशा खाने में क्या बनाया भाई? भिंडी। भिंडी? अपने हाथ दिखाइयो इधर। क्यों? दिखा तो सही यार। बहुत अच्छे हैं, सीधे करियो। ये भी बहुत अच्छे हैं यार। जब तेरे हाथ अच्छे हैं तो खाना अच्छा क्यों नहीं बनाती? क्या बोला तूने? जब पूछ लो कभी भिंडी, कभी तोरी, कभी घिया, कभी कुछ कभी कुछ। तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता? अब ना ये भिंडी भी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। चलो निकलो। चल दे दे मैं खा लूंगा। कुछ नहीं मिलेगा, चलो। देवर जी हाँ अभी आपका क्या सपना है? वो भी मेरा सपना ये है मैं 3-4 बालक और उनकी माँ अलग अलग हो। अबे साले आपकी एक शादी हो जाए वही बहुत है। गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली। तुम्हें पता है जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, इस घर में बहुत मच्छर थे और देखो अब एक भी मच्छर नहीं है। हाँ वो भी इसलिए चले गए बेचारे, उन्हें पता अब परमानेंट खून पीने वाली आ गई तो हमारे लिए बचेगा ही क्या। बात तो सही है। क्या मतलब मैं तुम्हारा खून पीती? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? देखो भैया ने अपनी बीवी को कैसे पागल बना दिया। बाबू। हाँ तुम्हारे ऑफिस से किसी आलिया का मैसेज आया है। अच्छा देखो क्या कह रही है। रुको जरा। कह रही है बाबू मुझे कॉल करो।
अच्छा, ऐसे कहा? ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन उसने तुम्हें बाबू कैसे कहा? हाँ, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्लर्क हूँ। अच्छा, तो क्लर्क को ऑफिस में बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। ओह अच्छा, उसने तुम्हें वो वाला बाबू कहा? वो वाला। तो करो। क्या? अरे उसे कॉल सुबह कर लूंगा। अरे क्या पता ऑफिस में कुछ जरूरी काम हो। अभी मेरे सामने कॉल करो। हेलो बाबू, आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? आलिया, देखो मैं तुम्हारा बाबू हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के बाद मुझे बाबू बाबू ना कह के बुलाएगा। खराब तो होना ही है ना उसे। ये 2 लाइन मेरी वाइफ के लिए। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तीर और तलवार की तुझे क्या जरूरत है हसीना, मुझे कत्ल करने के लिए तेरी जुबान ही काफी है। मुझे नहीं रहना इसके साथ, ये मुझे बहुत तंग करता है। मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ और शायद एक अच्छा दामाद भी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं इससे बहुत लड़ता हूँ, इसे बहुत तंग करता हूँ। ये मेरे साथ खुश भी नहीं रहती। बस आखिरी में एक यही बात बोलना चाहूंगा कि ले जाओ इसे अपने साथ। अरे हम कहाँ, आप ही रखो इसे। पता आपको भी सब कुछ है इसकी हरकतों के बारे में, तभी वापस नहीं लेके जा रहे। देखो दीदी ने शादीशुदाओं के बारे में क्या कहा। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना, तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताता है कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। हाँ जी। आपको पता है बात का? किस बात का? मेरे लिए ना रिश्ते पता कितने आए, बहुत। लेकिन मुझे ना सिर्फ आप ही पसंद आए। बात पसंद और नापसंद की नहीं होती, बात होती है किस्मत की, बात होती है तकदीर की, बात होती है भाग्य की। अब लोगों की किस्मत में नहीं था लड़ना, मेरी किस्मत में था कलेश। जब हम तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुमने हमसे शादी काहे करी थी? अरे जाओ, हमको कोई शौक नहीं है तो तुमसे ब्याह कर बेगो। वो तो पापा ने फोटो दिखाई दी तो ऐसे हम निकल रही थी, हमें क्या पता तुम इतनी मोटी निकल जाए हो। ये बात तुम भैया बिल्कुल गलत कह रहे हो। भाभी पतली कोई औरत नहीं है अपने पूरे मोहल्ला में। अरे गधा, हमें की फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही बुद्धि की बात कर रहे हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। जी हाँ, सच्ची। और कौन मुंह लगा तेरे? भैया ने सुनाई दीदी को मीठी मीठी बातें। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है यार, है ना? हाँ, तो फिर कुछ मीठी मीठी बातें करो ना। गुड़, शक्कर, चीनी, कितना मीठा मौसम है। सुनो जी। हाँ। अपना रिश्ता है ना कति रोटी सब्जी की तरह है। आप रोटी और मैं सब्जी, दोनों हाँ। एक दूसरे के बिना रह ना सकते। पर बेरा के बात है के अगर रोटियां गए ले हफ्ते में 3-4 बजे अलग अलग सब्जी मिल रहा ना, तो वह बहुत बढ़िया रहा है। के अलग सब्जी ना। भाई जमाना देख कितना खराब आ गया। मान ले तेरा एक्सीडेंट हो जाए तो तुझे कोई उठाने भी नहीं आएगा, कोई बचाने भी नहीं आएगा। भाई चांद तूने किसी के 2 करोड़ चोरी कर लिए, साले पुलिस वाले मारेंगे जो अलग, और तुझे जेल हो जाएगी। साला मेरे लिए बोल रहा है, खुद के लिए तो बोल ही नहीं रहा। चल मान ले मुझे 2 करोड़ मिल जाए, मेरी तो लाइफ सेट है। साला खुद के लिए अच्छा बोल रहा है, मेरे लिए कुछ भी बोल रहा है। अरे तो जा कर रहा है सोर भाई, तू ही देखना तेरे घर में आग लग जाएगी। मैं इस घर का मर्द हूँ, समझ में आई बात? मुझे जहाँ जाना होगा मैं तुमसे पूछ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे, समझ गई? खोल दो ना, दोस्तों के साथ जाना यार घूमने, कब से कॉल आ रहा है, प्लीज खोल दो। देखो भैया ने अपनी बीवी को कैसे मनाया। कभी कभी सोचती हूँ मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है यार।
क्यों हो जाए? कुछ नहीं यार, तुमने कभी नोटिस किया बाकी के हस्बैंड अपनी बीवी के साथ फोटो डालते हैं, लिखते हैं माई लव, माई लाइफ, माई वर्ल्ड। तुमने कभी आज तक वॉलपेपर भी नहीं लगाया, फोटो भी नहीं डाली कहीं पे। जान बोलो। मैं चाहूँ ना तो कल ही आपकी फोटो लगा दूँ। इंस्टा पे ला लो जान, मैं अभी लगा देता हूँ। इंस्टा पे लगाओगे? हर जगह लगा दूंगा जान। सच में? पर जान तुम ना बीमार ना पड़ जाओ कहीं। मतलब तुम्हारे फोटो लगाने से मैं क्यों बीमार पड़ूंगी? क्योंकि जान तुमने कभी खुद को देखा है तुम कितनी सुंदर हो और लोग कैसे नजर लगाते हैं तुम पर। सच में? तुम इस वजह से सच में जान, इसी वजह से ना मैं इंस्टाग्राम में, ना व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक में कहीं भी तुम्हारी फोटो नहीं लगाता हूँ यार। यार तुम ऐसा सोचते हो मैं सच में सुंदर हूँ क्या? हाँ, कि मुझे नजर न लग जाए? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें नजर लगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता जान, इसलिए मैं कोई फोटो कभी भी नहीं डालूंगा। यार तुम कितने अच्छे हो यार। मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा, पता है? तुम कितनी केयरिंग हो मेरे लिए। हाँ, फोटो मत लगाना, लोग नजर लगाते हैं, मत डालना, आजकल की दुनिया ऐसी है। हाँ, तुम कितने अच्छे हो यार। अरे आ गए आप? आ गए क्या? हद करती हो यार। मेरे पर्स में से सारे पैसे निकाल लिए। कम से कम मेरे से पूछ तो ले होता पैसे निकालने से पहले। दोस्तों के सामने मैंने अपना पर्स खोला, पर्स में 1 रुपया नहीं छोड़ा तुमने। सॉरी, आपको पैसे चाहिए थे क्या? चाहिए थे? अगली बार पैसे निकालने से पहले मेरे से पूछ लेना। इनके सारे पैसे इसलिए खर्च कर देती हूँ ताकि उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना करे। इनके दोस्तों है ही लफंडर। सोच है रे तेरी। अबे यार कम से कम खाना तो अच्छा बना लिया करो यार। खाना अच्छा नहीं था? क्या अच्छा है इसमें? मैं इसलिए खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, फिर ये ज्यादा खाना खाएंगे और ज्यादा खाना खाएंगे तो मोटू हो जाएंगे। थैंक यू बेबी। अरे मुझे क्या थैंक यू बोल रही हो? तो तुमने खुद ही मंगवाया है। अरे वो तो इसलिए ना ताकि आपको टेंशन ना हो। मुझे किस चीज की टेंशन होगी? मुझे सरप्राइज देने की, इसलिए मैं खुद ही मंगा लेती हूँ। क्या सोच है रे तेरी? देखो भैया ने दीदी से क्या पूछा। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, घर बनवाने से पहले क्या होता है? घर बनवाने से पहले पूजा होता है। पूछो। मान लो एक जगह पर तुम्हारी कोई फेवरेट चीज है और दूसरी जगह मैं हूँ, तो तुम किसको चुनोगे? मैं तो तुम्हें ही चुनूंगा यार, इसमें क्या पूछने की बात है। तुम जहाँ हो मैं भी वहीं पे ही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चुनूंगा और किसी को नहीं चुनूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी फेवरेट चीज नहीं हूँ? मतलब तुम इधर हो ना, मतलब मैं फेवरेट चीज नहीं हूँ ना तुम्हारी? यार तुम इधर उधर। समझ गई मैं। बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हो यार। चलो अब लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका सोच समझ के जवाब देना। इसका जवाब सही देना और सिर्फ हाँ या ना में देना है इसका जवाब, ठीक है? सिर्फ हाँ और ना में? ठीक है। हाँ या ना में। फिर तो मैं दे दूंगा। सोच समझ के देना। हाँ और ना में ही तो देना है, बता दूंगा। बोलो बताओ। पड़ोसन को छुप छुप के देखना बंद कर दिया? ना मतलब हाँ। शादी करके फंस गया यार। अच्छा हाँ ना क्या लगा रखा है? ठीक से जवाब दो, हाँ क्या ना? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या? मुझे तो तुम पर पहले ही शक था ना। मैं तुम्हारी फेवरेट चीज हूँ और तुम पड़ोसन को छुप छुप के देखते हो। इसीलिए मैं कह रहा था मत पूछो मुझसे क्वेश्चन। अच्छा है ना पूछा, तुम्हारी असली तो पता लगी मुझे। आप में वजन हो या ना हो, लेकिन अपने शब्दों में इतना वजन रखिए कि किसी को फेंक कर मारे तो वो बिलबिला जाए। ससुराल में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। तुम बहू हो, अनारकली थोड़ी जो हर किसी को पसंद आ जाओगी। क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। चीटिंग करता है तू। अच्छा लो, अब नहीं करती, लो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अबे अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा? तू 1 मिनट रुक, मैं अपने भैया को बुलाती हूँ। बुला चल। हेलो भैया, यहाँ चौक पे आ जाओ, मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है। हाँ बहन, किसने मारा तेरे रैप्टा? भैया इस लड़की ने मारा है मेरे रैप्टा। आज तो तू गई बेटे। भैया हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाओगे। अच्छा हुआ तू लड़की है, अगर अभी लड़का होता ना तब बताता तुझे। ले आ गया लड़का, अब बता। बेटे अब तू नहीं बचा किसी भाव भी।
भूल गए मम्मी ने क्या सिखाया था? अपने से छोटे पे हाथ नहीं उठाते। अरे तो तूने मुझे यहाँ रैप्टे खाना बुलाया है क्या? एक तूने खा लिया, एक मुझे खिलवा दिया। घर चलती है, घर बताऊंगा। परेशान नहीं करा मुझे, चल बैठ। भैया ने चखाया अपनी बीवी को मजा, देखो कैसे। देख के नहीं चल पाता। ज्यादा चोंच न चलाओ हमसे। चोंच चोंच पाँच फूटा फूथरी सब चलाएंगे। क्या कर ले आओगे? जे खड़े हम। No, 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 no. अरे आ गया तू? जब जब बादल गरजते हैं ना, मुझे तेरी याद आती है। जब जब बारिश आती है, मुझे तेरी याद आती है। जब जब हवा चलती है, मुझे तेरी याद आती है। हाँ मुझे पता, तेरा छाता मेरे पास ही है। बुलाता क्यों नहीं? गजब बेइज्जती। भगवान ने सारी औरतां नो टाइम लगाकर बड़ा खूबसूरत बनाया, फिर घर के काम करने के भी हुनर दिए, फिर सारी औरतां के नैन नक्श भी बड़े सोने सोने दिए, और एक प्यार करने वाला दिल भी दिया, फिर लास्ट में इतनी लंबी जुबान देकर सारे करे कराए पर पानी भी फेर दिया। हाँ भाई, मेरे पर्स में 10,000 रुपए पड़े थे, किन्ना गड्ढे। तुम भी भूल ही जाओ, कल को बर्थडे नहीं है क्या तुम्हारा? मैं गिफ्ट लाई थारे लिए, देखो लो। 10,000 रुपए का आयो। और बस थोड़ी सी शॉपिंग मन न करिए अपने लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ससुराल में भैया के साथ तो बहुत बुरा हुआ, देखो कैसे। ये लो जीजा जी, खाना खाओ। मतलब कि मैं अपने आप निकालूं? हाँ, अपने घर भी तो निकाल के खाते हो, तो क्या हुआ? किसने कह दिया तुम्हें अपने घर निकाल के खाता हूँ? अपने घर एक प्लेट तक नहीं उठाता हूँ मैं। दीदी ने तो बताया तुम झाड़ू पोछा सब करते हो और उनके पैर भी दबाते हो। और कुछ रह गया बताने को तुझे? बता दे। नहीं पेट में कुछ है तो बता दे। और एक बात नहीं पचती तेरे पेट में। दामाद जी गुस्सा मत हो, मैं निकाल देती हूँ खाना। अरे रहन दो सासू माँ, आप क्या निकालोगी? निकाल लूंगा मैं ही। वैसे एक बात बताओ, मेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है ना आप लोगों ने? कुकर में बिरयानी कौन बनाता है जीजा जी? खिचड़ी बनाई है मैंने तो इसमें। सासू माँ जब नए नए में आया था ना, अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी, अच्छा, तो 52 तरीके का खाना और नाश्ता लगते थे मेरे लिए। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, 52 तरीके से एक तरीके पे आ गए तुम लोग। हाँ, कुछ दामाद की इज्जत कहें तुम लोग घर में। अच्छा जीजा जी एक बात बताओ, दूध की मिठाई कितने दिन चलती है? चलती है 4 से 5 दिन। जीजा जी आपको तो 2 साल चला लिया हमने। उठ, घर चल, तुम्हें मुबारक हो। अरे दामाद जी बैठो ना। अरे रहन दो, बस हो गया, रहन दो। जितना कुछ मेरे को सुनना था ना, सुन लिया मैंने। उठ, आज के बाद से भूल जाना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर। अरे बैठो बैठो दामाद जी। भैया देखिए सीट दे दो, भैया सीट दे दो। बड़ा ही बेशरम है, एक लड़की खड़ी है और खुद सीट पर आराम से बैठा पड़ा है। अबे मुझे और सीट दे दे। अब भी शर्म नहीं आ रही होगी, मैं खड़ी पड़ी हूँ। अबे बेगैरत बेशरम, सीट दे दे। साला कभी जिंदगी में बस ही न चलाऊंगा, मजदूरी कर लूंगा चाहे। मजा आएगा ना भिड़ो। अबे कहाँ है? अबे आगे। अबे कहाँ है? अबे पीछे ले। अबे कहाँ है? हल्का तो साइड में ले। साइड में तुम्हारे बस की नहीं है, मैं लूंगा। अबे मिल गया। अबे साले वो नहीं है, साइड में कहाँ? दोस्तों वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रिया फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर। अरे बेटा सुन। जी मम्मी जी। तू शाम को शादी में जा रही है ना, तो एक काम और करियो, वहीं तेरी नंद रहती है, थोड़ी देर वहाँ भी हुई हो। ठीक है मम्मी जी।
ठीक है तो मैं बाजार जा रही हूँ। तरबूज, केला, सेब, संतरा